चलो भाई। नई राजनीति के स्वघोषित अग्रदूत केजरीवाल जी, जो आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हाँ भाई, अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए। आज दिल्ली स्तब्ध है। मैं सिर्फ 2-3 तकनीकी बिंदुओं की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये वही पार्टी है जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले के समय कहा था कि 200 रुपए की चेयर मिलती थी और 8,000 रुपए में खरीदी गई थी, यानी 40 गुना। और वो आज 2,000 रुपए में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 1,000 गुना। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है, जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड़ रुपए से अथवा 10 करोड़ या इससे ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो एलजी के पास जाएगा। 10 करोड़ तक के एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ से नीचे तक के एक्सपेंडिचर की व्यय करने की जो शक्ति है वो विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास रहेगी, यानी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के पास रहेगी। अब आप देखिए, इस बंगला बने न्यारा के भिन्न भिन्न चरणों में 9-9 करोड़ से ऊपर के कई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो अलग अलग हेड में किए गए हैं। मतलब 1 सितंबर सन 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9.09 करोड़ रुपए का, 29 जून 2022 को 9.34 करोड़ रुपए का। यहां तक तो फिर भी कारीगरी समझ में आती है, मगर साहब इसमें एक एक्सपेंडिचर है फॉर चीफ मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस एज रेजिडेंस। वो जानते हैं कितने का है? 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। अब हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पे रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सके। और मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। अब वैसे कंसल्टेंट कौन है यह भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस कंसल्टेंसी में। मगर आप सोचिए, मुझे लगता है उस कंसल्टेंट ने भी बड़ी मतलब दक्षता का परिचय दिया है कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए का उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यह किया जा सकता है। यह साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता हूं। भगवान। तो उनकी तरफ से यह बचाव में कही गई कि पीडब्ल्यूडी ने यह किया है और पीडब्ल्यूडी का अपना नियम और व्यवस्था है। तो हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है या तो वुडन फ्लोरिंग होती है या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्बल अवेलेबल होता है वो होती है। अब वो दिल्ली सरकार का वह रूल या क्लॉज कोट करके बताएं जिसमें पीडब्ल्यूडी को इंपोर्टेड सुपर एक्सक्लूसिव मार्बल लगाने का अधिकार था और बगैर इनकी अनुमति के किया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं ये 3 बिंदु, फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1,000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9 करोड़ 99 लाख रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी?
और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? ये बात सबके सामने होनी चाहिए। उनकी हकीकत जाहिर हो गई है इस मकान को लेकर। तो मुझे उसके ऊपर एक ही पंक्ति ध्यान आती है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे? अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे? आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ब्लेटेंट करप्शन का मामला है। चूंकि पहली बात तो आप देखिए, अगर कोई भी घर आप बनाते हैं या रिनोवेशन भी करते हैं, सामान्यतः उसका जो आप अपने घर का भी करते हैं तो एक ही बार में आप उसका बजट अलॉटमेंट करते हैं। ये टुकड़ों टुकड़ों में होना, हमेशा अलग अलग हेड्स में करना ताकि वो 10 करोड़ के नीचे रहे, ये अपने आप में भ्रष्टाचार को लेकर गहरा संदेह व्यक्त करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि साहब बाथरूम की फिटिंग्स के लिए अलग रहेगा, फिर जो कालीन के लिए अलग रहेगा और पर्दे के लिए अलग रहेगा? तो मुझे लगता है, और फिर जो एक उदाहरण बताया कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए, अब मुझे लगता है इसमें 0.01% की जो बचत की गई है ना, उससे साफ हो गया है कि कट्टर ईमानदार का असली किरदार में अब 0.01% की भी ईमानदारी की संभावना नहीं बची। सही पकड़े हैं। We want and we will look carefully and vigilantly the reactions, what they take, and then accordingly and appropriately the government and its agencies, whatever is fit, they will take an appropriate action. बात तो सही है। चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है, वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है। और देश का पैसा कैसे एक राजा के ऐशो आराम पे लुटाया जा रहा है, ये उसकी कहानी है। इस चौथी पास राजा को इस देश के एक छोटे से सूबे के एक छोटे से मुख्यमंत्री से डर भी बहुत लगता है। इस छोटे से सूबे के छोटे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, और उस मुख्यमंत्री से इस राजा को, चौथी पास राजा को बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने सूबे में खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, और शायद इसीलिए सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से ये चौथी पास राजा थोड़ा डरता है, थोड़ा घबराता है।